अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान और इस वीडियो में हम एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल रिप को स्टार्ट करते हैं। रिप को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो ये चैनल है ये सिस्को एंड हुआवे दोनों पे बेस करता है। अब रिप जो है ये एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि सिस्को भी सपोर्ट करता है और हुआवे भी करता है। अब मैंने जो आपको थ्योरी पढ़ानी है, कॉन्सेप्ट पढ़ाने हैं और उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन को यानी कि इसमें से निकाल दें थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो है वो तो सिस्को पे भी बिल्कुल सेम है और हुआवे पे भी सेम है। इस चैनल पे मैं जो प्लेलिस्ट बनाऊंगा रिप की वो दो होंगी, एक तो सिस्को बेस होगी और एक हुआवे बेस होगी। अगर दोनों की थ्योरी बिल्कुल सेम है तो या तो मैं सिस्को पे पढ़ा दूँ या मैं हुआवे पे पढ़ा दूँ, दोनों में से किसी एक जगह को पढ़ाना पड़ेगा। हमारे जो इस चैनल की प्राइमरी सर्टिफिकेशन है वो है सिस्को। सेकेंड नंबर पे जो जो सीरीज़ होगी या जो सर्टिफिकेशन है वो हुआवे की है। तो मैं इस सीरीज़ को जो स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को, वो रिप सिस्को बेस होगी, यानी कि हमारी प्लेलिस्ट का नाम भी रिप सिस्को होगा। मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट दोनों के सेम है, कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ दोनों की डिफरेंस है। मैं थ्योरी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ सिस्को के लिहाज से भी और हुआवे के लिहाज से ही। सिस्को की मैं कॉन्फ़िगरेशन लैब यहीं पे इसी सीरीज़ में करवा दूंगा। प्लेलिस्ट जाने के इसके जितने भी इस वीडियो के पार्ट्स बनेंगे इस प्लेलिस्ट के, जब मैं हुआवे की प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो मैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैब्स करवाऊँगा। थ्योरी आपको यहाँ से पढ़नी पड़ेगी। मैं इनके लिंक्स हुआवे पे भी ऐड कर दूंगा और इस वीडियो पे भी हुआवे की सीरीज़ को भी ऐड कर दूंगा। अब जो लिंक्स ऐड होंगे वो यहाँ पे जब आप वीडियोस देख रहे होंगे तो नंबर ऊपर यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड पे टॉप पे ऊपर आपको यहाँ पे एक पॉपअप से ओपन होता हुआ नजर आएगा। आप इसको क्लिक करें तो आपको यहाँ पे वीडियोस नज़र आ जाएंगी। नंबर 2 पे यहाँ पे मैं जो एनिमेशन के जो एनिमेशन जो है वो उनको ऐड कर दूंगा, यानी कि जो लिंक्स है उनको ऐड कर दूंगा। या नंबर लास्ट पे जो होगा वो मैं इनकी एंड स्क्रीन एनोटेशन करके वीडियोस हुआवे की भी इस सिस्को में ऐड कर दूंगा और सिस्को में जाकर हुआवे को ऐड कर दूंगा इनकी वीडियोस को। तो रिप को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दुनिया में जो राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरीज है उनको देख लेते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स की जो कैटेगरीज है पूरी दुनिया में वो दो तरह की है, आईजीपी और ईजीपी। आईजीपी मतलब इंटीरियर गेटवे और ईजीपी मतलब एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। आईजीपी के आगे फर्दर कैटेगरीज हैं डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट और हाइब्रिड या मिक्सर भी कहा जाता है। डिस्टेंस वेक्टर की जो कैटेगरीज हैं वो रिप, आईजीआरपी, लिंक स्टेट की ओएसपीएफ और आईएसआईएस और हाइब्रिड की जो मिक्सर है यानी कि इसकी ईआईजीआरपी। ये मिक्सर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट दोनों को मिला के ये प्रोटोकॉल बनाया गया है। और ईजीपी का एक ही प्रोटोकॉल है जिसको बीजीपी कहा जाता है और ये बीजीपी इन सब पे भारी है पढ़ने के एतबार से। तो आईजीपी और ईजीपी की डेफिनेशन समझते हैं और देखते हैं कि आईजीपी कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं प्रोटोकॉल और ईजीपी प्रोटोकॉल कहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि आईजीपी जो है वो इंटीरियर गेटवे है और ईजीपी एक्सटीरियर गेटवे है। आईजीपी प्रोटोकॉल विद इन ऑटोनोमस सिस्टम इस्तेमाल होते हैं और ईजीपी विद इन यानी कि डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम पे इस्तेमाल होते हैं। एक डिज़ाइन को देखते हुए इनको समझते हैं। इस डिज़ाइन को समझने के लिए आप क्यों सपोज कर लें कि या तो आप इसको कंपनी के अतबार से समझ लें, ऑर्गेनाइजेशन के अतबार से समझ लें या किसी कंट्री लेवल के अतबार से समझ लें, दो कंट्रियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए या दो कंपनीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए या ऑर्गेनाइजेशन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मैं इसको अगर अच्छी एग्जांपल दूं तो कंट्री के अतबार से आप ज़्यादा समझ जाएंगे। कंट्री के अतबार से कुछ यूँ है कि ये जो ऑटोनोमस सिस्टम है ये पाकिस्तान और ये इंडिया। पाकिस्तान का अपना बॉर्डर है यहाँ पे और ये इंडिया का अपना बॉर्डर है। पाकिस्तान के ये अपने शहर हैं यानी कि ये जो राउटर्स हैं इनको मैं शहर कंसिडर कर रहा हूँ। सेम लाइक ये इंडिया के शहर हैं मुख्तलिफ। अब इंडिया जो मुल्क है इन्होंने अपने शहर में और पाकिस्तान एक मुल्क है, इन्होंने अपने शहर में जो राउटिंग प्रोटोकॉल की कैटेगरी यूज़ करनी है वो आईजीपी है।
आईजीपी मतलब पाकिस्तान अपने अंदर के शहरों में जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि इंटर साइड पे, इंटरनल साइड पे जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है वो आईजीपी की कैटेगरीज रिप, ईएजीआरपी, ओएसपीएफ या आईएसआईएस होगा। आईएसआईएस मतलब वो कोई तंजीम ना समझेगा, ये एक प्रोटोकॉल है। इसी तरह इंडिया एक मुल्क है, इन्होंने अपने शहर में जो अपने राउटर्स पे जो प्रोटोकॉल यूज़ करने हैं वो भी आईजीपी इंटर साइड पे, यानी कि अपने मुल्क के अंदर प्रोटोकॉल इस्तेमाल करना, वो आईजीपी की कैटेगरीज के प्रोटोकॉल इस्तेमाल करने हैं। लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया के साथ या इंडिया ने पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन करनी है, या इनके शहरों ने इन दोनों के मुल्कों के जो शहर हैं इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है, तो तब जो ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल करेंगे तो वो ईजीपी बेस होता है, एक्सटर्नल गेटवे, यानी कि एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इसकी जो कैटेगरीज है वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल कहलाता है। एक्सटीरियर मतलब एक्सटर्नल साइड पे, और इसका जो कैटेगरीज है सब कैटेगरी बीजीपी मतलब बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, मतलब इंडिया का जो बॉर्डर होगा यहाँ पे और पाकिस्तान का बॉर्डर होगा यहाँ पे, इन दोनों के दरमियान ये वाला प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि स्क्रीन को क्लियर करते हैं तो यहाँ पे दिखाता हूँ, इन दोनों का यहाँ पे इन दोनों के दरमियान जो प्रोटोकॉल होगा वो ईजीपी बॉर्डर पे चलाया जाएगा, इनके दरमियान ये प्रोटोकॉल। अब जो मैंने आपको ऑटोनोमस सिस्टम समझाना था कि ऑटोनोमस सिस्टम क्या, दोनों की एक पहचान है। जैसे कि पाकिस्तान की पहचान इसके नाम से पी पाकिस्तान, इंडिया में जो लोग हैं इनकी जो पहचान, इनके मुल्क की जो पहचान है वो आईएनडी, यानी कि इंडिया, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जैसे कि पाकिस्तान का PAK है। तो ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मुल्क या एक कंपनी की पहचान होती है। अब इस वाले ऑटोनोमस सिस्टम का जो नंबर है वो 50,100 है, और इंडिया का यानी कि पाकिस्तान का ऑटोनोमस सिस्टम नंबर 50,100 है, और इंडिया का ऑटोनोमस सिस्टम जो 50,200 है। ये जो ऑटोनोमस सिस्टम के नंबर्स होते हैं वो 0 से लेके 65,535 होते हैं। ये तो लेटर ऑन चल के हम देखेंगे कि इनके नंबर्स कितने होते हैं। तो इसके अब ड्रिप को स्टार्ट करते हैं कि इनके टोटल नंबर वर्जन कितने हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ को। ड्रिप का टोटल अब तक 2 वर्जन है, वर्जन 1 और वर्जन 2। ये तो है IP वर्जन 4 के अतबार से। IPv6 में जो इसका वर्जन है वो रिप NG है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल, और ये वर्जन 6 के लिए बनाया गया है। तो रिप वर्जन 1 को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। डेफिनेशन में मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि रिप का जो एब्रीवेशन है वो राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, और ये इंटीरियर गेटवे की कैटेगरी में डिस्टेंस वेक्टर में आता है। रिप को बनाया गया था स्मॉल स्केल नेटवर्क के लिए, क्योंकि उस वक्त 1988 में जो कंपनीज होती थी वो इतनी बड़ी नहीं थी, स्मॉल लेवल की कंपनीज होती थी, तो उसके एतबार से ये प्रोटोकॉल बनाया गया था। इसकी प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं कि रिप जो बनाया गया था वो 1988 में था, और इसका एल्गोरिथम जो है, जो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस वेक्टर की कैटेगरीज में आता है। आईजीपी के अंदर डिस्टेंस वेक्टर है, उसके अंदर कैटेगरीज में आता है ये। इसको DVRP भी कहा जाता है। अगर आपको रिप नज़र आ जाए, डिस्टेंस वेक्टर नज़र आ जाए या DVRP नज़र आ जाए तो उसका मतलब रिप है। हाँ, अगर डिस्टेंस वेक्टर नज़र आ जाए तो ये समझना पड़ेगा कि ये डिस्टेंस वेक्टर में रिप है या IGRP। तो इसकी AD वैल्यू जो है वो 120 है। अब AD वैल्यू का क्या मतलब होता है कि AD वैल्यू जितने भी प्रोटोकॉल है IGP या EGP, उनमें जितनी भी वैल्यू AD की छोटी होगी वो प्रोटोकॉल उतना ही बेस्ट होता है। अब जैसे कि OSPF है, इसका AD वैल्यू 120 है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, मैं आपको सपोज AD वैल्यू का कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। AD वैल्यू जो रिप की 120 है, OSPF की जो सपोज के, सॉरी मैंने लिख दिया 120, 110 है, और EIGRP जो है इसकी जो वैल्यू है वो 89 है। BGP जो है इसकी जो वैल्यू है AD वो 20 है। अब इसका मतलब है कि बेस्ट जो है वो BGP है। लेकिन अगर IGP के एतबार से देखा जाए कि IGP में तो BGP नहीं आता, इसको सपोज निकाल देते हैं। अभी IGP में EIGRP भी आता है, OSPF भी आता है। EIGRP बेस्ट है OSPF से, और रिप से भी बेस्ट है क्योंकि इसका AD वैल्यू 89 है। OSPF बेस्ट है रिप से क्योंकि इसका AD वैल्यू 120 है, क्योंकि 89 से तो छोटा है नहीं, 81 89 से बड़ा है।
तो जिस प्रोटोकॉल का एडी वैल्यू जितना छोटा होगा वो प्रोटोकॉल उतना ही बेस्ट होता है। पोर्ट नंबर का क्या मतलब है कि हर प्रोटोकॉल किसी ना किसी लेयर पे ज़रूर वर्क कर यानी कि ज़रूर वर्क करता है। या तो वो प्रोटोकॉल लेयर 3 पे होगा, तो जो ट्रांसपोर्ट के लिए पोर्ट नंबर यूज़ करेगा वो लेयर 4 पे हो सकता है, यानी कि अपने लेयर पे बैठ के वो किसी और लेयर को भी इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह जो रिप है ये लेयर 3 का एक प्रोटोकॉल है, लेयर 3 का, लेकिन जो ये अपडेट्स को कैरी करता है वो लेयर 4 पे करता है। लेयर 4 का यूडीपी बेस पोर्ट नंबर जो यूज़ करता है वो 520 है। अगली प्रॉपर्टी जो है वो इसकी एडवर्टाइजमेंट पे है। एडवर्टाइजमेंट मतलब कि रिप क्या एडवर्टाइज करेगा, किस नंबर पे, किस वर्जन पे, किस आईपी की बेस पे एडवर्टाइजमेंट करता है। या तो एडवर्टाइजमेंट जो होगी वो यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट, तीनों में से कोई एक होगी। रिप का जो वर्जन 1 है वो अपडेट करता है, जो वो ब्रॉडकास्ट होती हैं, यूनिवर्सल एड्रेस 255.255.255.255। इसका जो टाइमर है वो पीरियोडिक बेस होता है। पीरियोडिक बेस मतलब होता है कि ए ने बी को अगर सेंड करना है मैसेज, तो सपोज कि उसने पहला मैसेज हेलो सेंड किया, अगला मैसेज जो उसका फिक्स टाइमर जो होगा वो 30 सेकंड के बाद ही सेंड करेगा। 30 सेकंड से पहले पहले वो सेंड नहीं करने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए वो 30 सेकंड से पहले सेंड नहीं करेगा। अब ए और बी एक दूसरे को दोस्त हैं, एक दूसरे को हेलो मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। अब ए ने बी को सेंड किया, बी ने ए को। अब अगर ए ने बी को मैसेज सेंड किया है पहला, तो अगले 30 सेकंड तक बी वेट करेगा, ए कहा कि ए ने उसका मैसेज अगले 30 सेकंड के अंदर अंदर 30 सेकंड तक सेंड करना है। अगर ए बी को मैसेज 30 सेकंड तक सेंड नहीं करता तो बी वेट करेगा इसका 180 सेकंड तक। अगर ए की तरफ से उसको जवाब नहीं आता 180 सेकंड तक, तो वो इसकी एंट्री टेबल से निकाल के फ्लश आउट कर देगा, यानी कि डस्टबिन में फेंक देगा 240 सेकंड तक। हो सकता है 180 सेकंड के बाद 181 पे भी जाकर ये ए दोबारा जिंदा हो जाए, या दोबारा जाग जाए, या वो नेटवर्क दोबारा इसके राउटिंग टेबल में आ जाए और वो दोबारा इसको हेलो मैसेज सेंड कर दे। तो 180 और 240 थोड़ा डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। तो ये एंट्री जो है अगर 240 सेकंड तक इसको नहीं आती तो 240 सेकंड के बाद ये इसको डस्टबिन में फेंक देगा ए को। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है मैट्रिक। रिप का जो मैट्रिक है वो है होप काउंट। रिप की जो मैट्रिक वैल्यू है होप काउंट की वो 0 से लेके 15 मतलब 16 वैल्यूज होती हैं। रिप का जो वर्जन 1 है वो सपोर्ट करता है क्लासफुल को, ये क्लासलेस को सपोर्ट नहीं करता। रिप का वर्जन 1। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि रिप जो है स्मॉल साइज जो ऑटोनोमस सिस्टम है उसके लिए बनाया गया। स्मॉल साइज ऑटोनोमस सिस्टम मतलब क्या होता है, इसको देखते हैं। ये राउटर सब आपस में कुछ यूं कनेक्ट है। इसका जो मेन राउटर है वो ये वाला, इसको देखते हो आपने समझना है। इस राउटर के दरमियान में भी कुछ राउटर्स हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। मसलन ये वाला जो राउटर है, इस राउटर से 5 होप की दूरी पे है। मसलन रास्ते में 5 राउटर आ रहे हैं और इसके दरमियान, इन दोनों के दरमियान 10 राउटर आ रहे हैं, इन दोनों के दरमियान 16 राउटर आ रहे हैं और इन दोनों के दरमियान 2 राउटर आ रहे हैं। राउटर का जो ये इंटरफेस है, इन दोनों के दरमियान 5 राउटर आ रहे हैं। तो जो वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0 से लेकर 15 तक, तो जैसे ही 16 नंबर होगा रिप में, वो उसको कहा जाता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब राउटर जो रिप है उसको नहीं जानता, वो उसकी टेबल की एंट्री को भी पिंग नहीं कर सकता, ना ही वो अपने टेबल में रखेगा, ना इसकी एंट्री दूसरे उसके टेबल में रहेगी। अब ये वाला जो राउटर है इसके साथ 5 होप की दूरी पे है, तो इसका मतलब ये इसको और एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं। सेम लाइक एज ये वाला राउटर, इस दोनों के दरमियान 10 होप का फासला है। मसलन जो मैंने आपको बताया कि ये राउटर्स हैं बीच में, एक राउटर से गुजर के जाना पैकेट का, एक पैकेट का एक राउटर से गुजर के जाना एक होप कहलाता है। अगर ये 10 होप की दूरी पे है तो ये जो नंबर फॉल करता है, आप देखें ये 0 से लेके 15 के अंदर है, इसका मतलब ये रीचेबिलिटी है इन दोनों की। अगर सेम लाइक है ये राउटर जो है, आप ये डिज़ाइन समझ लेंगे, मैं आपको स्क्रीन क्लियर करने लगा 16 नंबर पे है।
मैंने आपको बताया था कि ये जो है 16 हॉप दूरी पे है, ये इन दोनों 16 हॉप दूरी मतलब इन्फिनिटी, मैंने आपको बताया था रिब में। इसका मतलब ना ये इसको जानता है और ना ही ये इसको जानता है, ये दोनों एक दूसरे को पिंग भी नहीं कर सकेंगे। इसी तरह जो ये वाला राउटर है, ये एक दूसरे के दरमियान जो 2 हॉप की दूरी पे है, तो 2 हॉप की दूरी का जो नंबर है 0 से लेके 15 के अंदर फॉल करता है, तो इसका मतलब ये इसको पिंग कर सकेगा और ये इसको भी पिंग कर सकेगा। इन्फिनिटी मतलब 16 होप से, यानी कि 15 से ऊपर जैसे ही 16 नंबर आएगा, एक इस वाले राउटर से हर इंटरफेस पे, इसके हर इंटरफेस जितने, यानी कि इसके जितने इंटरफेस हैं, यहाँ पे यहाँ यहाँ 4 इंटरफेस हैं इसके, 15 होप यहाँ पे, 15 ही होप यहाँ पे, 15 होप यहाँ पे और 15 ही होप यहाँ पे। जैसे ही ये नंबर 15 को क्रॉस करके 16 होगा, तो वो राउटर इसको रीचेबिलिटी नहीं जाहिर करेगा, ना ही ये उसको। सेम लाइक इस इंटरफेस पे भी अगर ये 16 हो जाता है, तो ना तो वो 16वां राउटर इसको पिंग कर सकेगा और ना ही ये उसको। ये इसलिए जो रिप है ये स्मॉल साइज ऑटोनमस सिस्टम के लिए है, क्योंकि आपका 15 से ऊपर जा ही नहीं रहा। सर्विस प्रोवाइडर लेवल पे अगर देखें तो सर्विस प्रोवाइडर में तो कई कई सैकड़ों राउटर्स लगे होते हैं, इसलिए रिप स्मॉल साइज ऑटोनमस सिस्टम के लिए बनाया गया था तब 1988 में। इस वीडियो में हमने रिप के वर्जन 1 को पढ़ा और इसकी थ्योरी को समझा और इसकी जो प्रॉपर्टीज थी, एल्गोरिथम था, उसको देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिप के वर्जन 2 को पढ़ेंगे और वर्जन 1 और वर्जन 2 में सिर्फ माइनर सी चेंज है। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।